हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2024 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 21 और 22 सितंबर को होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि लास्ट टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ही कम है और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका है और 21-22 को आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है लास्ट मोमेंट में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, मैं सारा कुछ आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों आपका जो झारखंड सीजीएल 2024 जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पूछा जाएगा, जो कि आपको ये बात पता है। दोस्तों आपको लास्ट मोमेंट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 को आपको पढ़ना है। पेपर 2 दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जो पेपर 2 है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज पेपर है। मतलब आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, कोरठा हो गया, और दोस्तों इसमें बहुत से तरह तरह के अलग अलग भाषा है, जो कि हर स्टूडेंट जो कि दोस्तों हर कैंडिडेट अपने हिसाब से इस लैंग्वेज को सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी लैंग्वेज पेपर आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोरठा हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो दोस्तों आपको पूरा मतलब नहीं अब पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपका एग्ज़ाम 21 और 22 को। तो दोस्तों बिल्कुल आप बेसिक पढ़िए, मतलब सिर्फ मतलब स्टोरी का बिल्कुल बेसिक पढ़िए, पूरा स्टोरी नहीं पढ़िए, पूरा हर एक लाइन, मतलब हर एक लाइन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों किसी राइटर का आपको उसका डेट ऑफ बर्थ पढ़ लेना है, कहाँ पे उसका जन्म हुआ और उसका मेन मोटिव क्या है, मतलब इस राइटर मतलब इस स्टोरी को लिखने का। तो ये सब आपको पढ़ना, सिर्फ बेसिक पढ़िएगा, बिल्कुल डिटेल से नहीं पढ़िएगा और हर एक लाइन मत पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप हर एक लाइन पढ़िएगा तो आपका दोस्तों जो अगला है वो भी आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो छूट जाएगा। सिर्फ दोस्तों आपको सिंपल लाइन पढ़ना है। हर मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं तो हर एक स्टोरी का लगभग एक पेज या फिर इससे भी कम पढ़िए, सिर्फ बेसिक पढ़िए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टाइम बिल्कुल कम है। पेपर 2 में आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपका पेपर 1 तो आपको क्वालिफाइंग पेपर है। फिर दोस्तों पेपर 3 दोस्तों ज़्यादा आपका लेंदी पेपर है। अब पेपर 3 दोस्तों आपका कॉमन पेपर में आ जाता है। इसमें आपका साइंस हो गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, यही सब आपसे पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको लास्ट मोमेंट में दोस्तों आपको साइंस में जो पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप, और इसमें जो आपका बायोलॉजी आता है वो सारा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है। अब बायोलॉजी में ज़्यादा मेन फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर दोस्तों आपको दूसरा में केमिस्ट्री में अगर आप कम से कम भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन आपको बायोलॉजी ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर ना के बराबर भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन आप बायोलॉजी ज़्यादा फोकस कीजिए। और बायोलॉजी में दोस्तों आपको मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, बेसिक ही इसमें पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका जीके आता है। आपका जीके में दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह आता है, लेकिन सारा कुछ आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ना है, सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में दोस्तों आपको आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिए, आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिए दोस्तों। आर्टिकल से आपका कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पॉलिटी में आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी में दोस्तों जो आपका लूसेंट का बुक आता है, सो उसी बुक से आप फॉलो कर लीजिए ज्योग्राफी का, इससे ज़्यादा कुछ आप मत पढ़िए, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी बहुत ही लंबा मतलब चैप्टर है, बहुत ही लेंथी है, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस में दोस्तों लूसेंट में आप कर सकते हैं। उसमें दोस्तों सिर्फ आप बेसिक ही पढ़िए। और पॉलिटी में दोस्तों आपको सिर्फ आर्टिकल अभी पढ़ के जाइए और ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। फिर दोस्तों रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग कोई खास आपका टॉपिक नहीं है, मतलब चाहे आपका सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग में जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, आपको कैलेंडर पे कर लीजिए, क्लॉक पढ़ लीजिए। अब बाकी जो भी आपका चैप्टर है वो सारा कुछ कॉमन है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है मैथ्स में दोस्तों आपको रिवीजन नहीं करना है, ना ही आपको आप अभी कोई टेस्ट दीजिए या फिर कोई भी दोस्तों आप क्वेश्चन भी मत लगाइए। आपको सिंपल सिर्फ फार्मूला आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब दोस्तों आप फार्मूला को अच्छे से रट लीजिए और दोस्तों उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो भी क्वेश्चन आता है वो फार्मूला बेस्ड ही आता है। और आपसे जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाएगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, वो दोस्तों ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और वो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो फार्मूला के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप मैथ्स में बिल्कुल सिर्फ फार्मूला पढ़ के आप बिल्कुल फार्मूला को रट के जाइए। फिर आपको दोस्तों आता है कंप्यूटर दोस्तों आप जितना पढ़िएगा आपका टॉपिक नहीं खत्म होगा। आप कंप्यूटर दोस्तों आप लूसेंट का बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सिर्फ बेसिक ही पढ़ दिए। क्लास 10 का पढ़ लीजिए कंप्यूटर का,
क्लास 9 और 10 का, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। और क्लास 9 10 का पूरा डिटेल नहीं जाना है दोस्तों, सिर्फ आपको बेसिक ही बेसिक पढ़ना है। और दोस्तों फिर आता है झारखंड जीके। झारखंड जीके दोस्तों आप अभी मत पढ़िए, क्योंकि झारखंड जीके बहुत ही लंबा आपका टॉपिक है, बहुत कुछ उसमें दिया हुआ है। जो आपने पहले पढ़ चुका है उसे आप रहने दीजिए। अगर आप ज़्यादा कुछ अभी आप लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ मैं भूल चुका हूँ। इसलिए दोस्तों आप जितना भी पढ़े हैं उसी को अच्छे से उसी को अच्छे से बार बार पढ़ लीजिए। और दोस्तों आप बेसिक जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट में आप सब कुछ रिवीजन नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक और हर एक लाइन वाइज आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। जितना भी आप पढ़े हैं उस आपके लिए उतना इनफ है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए झारखंड सीजीएल 2024 के बारे में कि आपको लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना चाहिए। मैं सारा कुछ आपको अच्छे से डिटेल से बताया। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ गवर्नमेंट जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।